नागपुर में पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव को मनाए जाने को लेकर सकारात्मक पहल का असर दिखाई देने लगा है। इस पहल में कई मंडल सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में नागपुर के रामदासपेट गणेशोत्सव मंडल ने बेहतर पहल की है। मंडल बीते 5 वर्षों से मूर्ति विसर्जन के लिए खुद ही व्यवस्था करता है। इसके लिए मंडल ने अपने खर्च से कृत्रिम तालाब तैयार किया है। मंडल के कार्यकर्ताओं के मुताबिक विसर्जन के दौरान आस्था को पहुंचने वाली चोट के कारण उसने इस तरह का निर्णय लिया है। हर्षोल्लास के साथ गणेशोत्सव मनाए जाने के बाद में सबसे बड़ी जद्दोजहद रहती है गणेश मूर्तियों के विसर्जन की, और ख़ास तौर से सार्वजनिक उत्सव मंडलों के जो गणेश जी होते हैं उनके विसर्जन को लेकर बहुत ज़्यादा जद्दोजहद दिखाई देती है। लेकिन कुछ ऐसे गणेश मंडल हैं नागपुर शहर के जिन्होंने पर्यायी व्यवस्था की है। नागपुर में कृत्रिम तालाबों में ही अब गणेश मूर्तियों के विसर्जन की अनुमति है, ये नियम है। इसको देखते हुए अब प्राकृतिक तालाबों के बजाय जो नागपुर महानगर पालिका द्वारा कृत्रिम तालाब बनाए जाते हैं उसमें गणेश मूर्तियों के विसर्जन की व्यवस्था की जाती है। लेकिन इस समय मैं मौजूद हूं नागपुर के रामदासपेट इलाके में, और ये जो आप कृत्रिम टैंक देख रहे हैं, इस कृत्रिम टैंक का निर्माण एक सार्वजनिक मंडल ने अपने यहाँ विराजित होने वाली गणेश मूर्ति के विसर्जन के लिए ख़ास तौर से कराया है। इसके लिए लगभग उन्हें 50,000 रुपये का खर्च भी आया है। इसके पीछे के उनकी कुछ भावनाएं हैं, कुछ कारण है। इसी पर हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर नागपुर महानगर पालिका द्वारा व्यवस्था किए जाने के बावजूद भी उन्होंने इस तरीके की व्यवस्था क्यों की, और बीते 5 सालों से वो इसी तरीके से व्यवस्था करते हैं, अपने मंडल के खर्चे से व्यवस्था करते हैं और मूर्ति का विसर्जन करते हैं। ये बताइए कि आप लोग खुद एक बड़ा तालाब, जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि 20 बाई 20 का आपने कृत्रिम तालाब बनाया हुआ है, 10-11 फीट की मूर्ति इसमें आसानी से विसर्जित की जा सकती है। तो इस तरीके का तालाब मंडल अपने खर्चे से बनाए, इसके पीछे की भावना कहाँ से आई और क्यों आई? एक्चुअली जैसे हम लोग पहले तेलंगड़ी तालाब में जाते थे तो हम लोग वहाँ देखते थे कि जब हम लोग मूर्ति विसर्जन करते थे तो काफ़ी भीड़ रहती थी और बहुत डिफ़िकल्टी जाती थी हमको विसर्जन करने के लिए। दूसरी चीज़ हम लोग देखते थे कि दूसरे दिन तीसरे दिन भगवान जी हम विसर्जित करते हैं और उसके बाद में वो मूर्तियों की हालत एकदम ख़राब हो जाती थी। दूसरे दिन बुलडोज़र से आके एनएमसी वाले या कोई भी जन वो कचड़े ऐसे उठाते थे। तो हमने सोचा कि पोल्यूशन भी बहुत होता है तालाब में और ये सब चीज़ें, तो हमने अराउंड 5 साल पहले डिसाइड किया था कि हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे पर्यावरण की भी रक्षा होए और रात को ट्रैफिक पुलिस वालों की भी मदद होए और हम हमारा प्राइवेट करें जिधर में जाने की ज़रूरत ना पड़े और सारी चीज़ें डिसिप्लिन में होए। तो हमने हमारा टैंक बनाना चालू किया। आज 5 साल हो गए। नागपुर में हम लोगों ने काफ़ी लोग हमारे से मिलने भी आए, समझने भी आए मंडल में कि आप कैसे बनाते हैं टैंक। हमने उनको डिज़ाइन दी है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन भी दे चुके हैं बहुत सारे मंडलों को, और सबसे पहले नागपुर में हम लोगों ने ये स्टार्ट किए है। और हमको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में ही हम लोग पहले होंगे जिनने ये चालू किया है। और ये टैंक 11-12 फीट की मूर्ति आराम से ले लेता है। 5 से 6 दिन में हमारी मूर्ति मिट्टी की रहती है, वो ये पिघल जाती है पूरी की पूरी। कितने दिन में ये कृत्रिम तालाब है ये तैयार हो जाता है? 3 दिन में बन जाता है पूरा का पूरा। 3 दिन लगता है और 3 दिन में बन जाता है। स्ट्रक्चरल एकदम पूरा का पूरा तैयार हो जाता है और कोई तकलीफ जाती नहीं है। तो डोंट टेक एनी, मतलब इट टेक्स अराउंड 3 days टू बिल्ड इट। तो इस तरीके से जो गणेशोत्सव नागपुर शहर में मनाया जा रहा है, तो बीते कुछ वर्षों में जब से थोड़ी सी पाबंदियां आई हैं या एक तरीके से जो समस्याएं हैं उनके निराकरण को लेकर जो समाधान खोजे जाने का क्रम शुरू हुआ है, उसमें कई जो सार्वजनिक मंडल वो सामने आए हैं। और एक बेहतरीन उदाहरण जो है रामदासपेट गणेशोत्सव मंडल जो है उसका हमें दिखाई देता है कि उन्होंने अपनी मूर्ति के विसर्जन के लिए खुद अपने खर्चे से इस तरीके से जो है एक कृत्रिम तालाब तैयार किया है। इसके लिए बाकायदा नागपुर महानगर पालिका की अनुमति मिली है। मंडल के सदस्यों का ये कहना है कि वो अपने बप्पा का विसर्जन अपनी आंखों से होता हुआ देखते हैं और उनकी भावनाएं भी इससे आहत नहीं होती हैं। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।